अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिल्ली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब-ओ-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। मुनफरिद खबरें तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र इन खबरों की अहम सुर्खियों पर। यूक्रेन के साथ गुफ्तगू के दरमियान रूस का खूनी हमला, 5वें दिन 11 शहरी हलाक। दूसरी जानिब यूक्रेन रूस बातचीत का पहला दौर खत्म, मुज़ाकरात जारी रखने पर हुआ इत्तेफाक। कोरोना के बाद अब रूस के हमले के सबब महंगाई में इजाफा, गेहूँ और तेल की कीमतें बढ़ी। नेटो यूक्रेन की फौजी इमदाद में करेगा इजाफा, तो रूस आज देगा मगरबी पाबंदियों का जवाब। यूक्रेन जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा ने दिखाई मुस्तैदी, जनरल असम्बली का होगा हंगामी इजलास, मशरिक़ वस्ता पर खामोश। और यूपी इलेक्शन को नया रुख देने की कोशिश, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बीजेपी का मुल्क दुश्मन अनासिर से ताल्लुक़ रखने का इल्ज़ाम। यूक्रेन के साथ गुफ्तगू के दरमियान रूस ने अपने खूनी हमले जारी रखे हुए हैं। यूक्रेन के अहम शहर खाकेव में रूस के बेतहाशा रॉकेट दागने से 11 आम शहरी हलाक हुए हैं और दर्जनों जख्मी भी हुए हैं। रूस के यूक्रेन पर हमलों के छठे दिन पीर को यूक्रेन और रूस के दरमियान बेलारूस सरहद पर इब्तिदाई बातचीत भी हुई, जिसमें जंगबंदी से मुताल्लिक गुफ्तगू हुई, लेकिन कोई काबिल ज़िक्र पेश रफ्त नहीं हो सकी। हालांकि रूस और यूक्रेन दोनों फरीकों ने कहा है कि वो अमन बातचीत के लिए एक और मरहले में मुत्तफ़िक़ हुए हैं। पहले मरहले के मुज़ाकरात के दौरान यूक्रेन के वफ़द ने फौरी जंगबंदी और रूसी फ़ौज के इनखला का मुतालबा किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी फ़ौजियों को एक मौका देते हुए कहा है कि वो या तो मौत कबूल करे या रज़ाकाराना हथियार डालकर आम माफ़ी या फिर मुआवजे में 50 लाख रूबल्स हासिल कर सकते हैं। तीसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक फ़ोटो शाया किया है, जिसमें दिखाया गया है कि वो यूरोपीय यूनियन की रुकनीत की एक दरख्वास्त पर दस्तखत कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि यूक्रेन यूरोपीय यूनियन की रुकनीत के लिए पेश रफ्त कर चुका है। हालांकि तज्ज़िया निगारों का कहना है कि यूक्रेनी सदर का ये इक़दाम रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को यकीनन अच्छा नहीं लगेगा, जो तवील अरसे से ये इल्ज़ाम लगाते आ रहे हैं कि मग़रिबी ममालिक यूक्रेन को अपने दायरे इख्तियार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जबकि कोरोना की वबा पहले ही दुनिया भर में मईशतों को मनफी तौर पर मुतासिर कर रही है और दुनिया के तमाम तर ममालिक माशी सुस्त रवि के शिकार हैं और महंगाई और बेरोज़गारी आम आदमी की ज़िंदगी को दुश्वार बना रही है, ऐसे में यूक्रेन पर रूस के हमले ने मज़ीद इजाफा कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक यूरोप में छिड़ जाने वाली जंग दुनिया भर में मईशतों पर मज़ीद मनफी असरात मुरतब करेगी, क्योंकि जंग के इब्तदाई दिनों में ही आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा शुरू हो गया है और स्टॉक मार्केट्स गिर रही हैं। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में खलल पड़ रहा है और कई एयरलाइंस रूस के लिए अपनी परवाज़ें और अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर रही हैं, जिससे महंगाई मज़ीद बढ़ सकती है। इत्तलात के मुताबिक अमरीका यूरोपीय इत्तेहादियों के लिए तेल और माए गैस की तरसील में इजाफा करने के साथ साथ तेल पैदा करने वाले अपने इत्तेहादी मुल्कों के साथ मिलकर पैदावार बढ़ाने और फराहमी के लिए हिकमत अमली पर भी काम कर रहा है। लेकिन इन सब इक़दामात के बावजूद महंगाई में इजाफा होगा, जिसकी कीमत आम आदमी को ही अदा करनी होगी। रूसी फ़ौज के यूक्रेन में 2 जुनूब मशरक़ी शहरों पर कब्ज़ा करने के दावे के साथ ही मगरबी दिफाई इत्तेहाद यानी नेटो के सरबराह स्टोल्टनबर्ग ने यूक्रेन को फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल और टैंक शिकन हथियार फराहम करने का ऐलान किया है। हालांकि यूक्रेन नाटो मेंबर नहीं है, लेकिन रूस के बढ़ते कदम रोकने नाटो फ़िक्रमंद है। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन आज एक खुसूसी इजलास भी तलब कर रहे हैं, जिसमें वो मग़रिब की जानिब से आयद की जाने वाली इक़्तिसादी पाबंदियों का जायज़ा लेंगे और इन पाबंदियों के रद्दअमल के तौर पर जवाबी कार्रवाई करने के सिलसिले में बताएंगे। अंदाज़ों के मुताबिक इस जंग की वजह से तकरीबन 4,20,000 यूक्रेनी बेघर हो चुके हैं। इनमें से ज़्यादातर ने मुल्क के अंदर ही नक़ल मकानी की है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने यूक्रेन की जंग पर गौर करने के लिए पीर के रोज़ एक हंगामी इजलास तलब किया। क़रारदाद के मुसव्वदे के मुताबिक इस इजलास में रूस की हमलों की मज़म्मत की गई। बहुत से मग़रिबी ममालिक का मकसद रूसी क़यादत को तनहा करना है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गुज़िश्ता रोज़ ये फ़ैसला किया कि जनरल असम्बली का इजलास तलब किया जाएगा और रूस की मुखालिफत की जाएगी। गुज़िश्ता हफ़्ते इसी तरह के इजलास को रूस ने वीटो कर दिया था। आम तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के इस सबसे बड़े इदारे के हंगामी इजलास बहुत कम होते हैं। सन 1950 से अब तक ऐसे सिर्फ 10 इजलास हुए हैं। ये इदारा फ़लस्तीन और दीगर मुस्लिम ममालिक पर इतनी मुस्तैदी से काम नहीं लेता जितनी मुस्तैदी और फ़ालियत उसने यूक्रेन पर हमला करने के बाद जताई है। ईरान के जौहरी मुज़ाकरात के हतमी मरहले में शिरकत के लिए ईरानी टीम वियना पहुँच चुकी है। ईरानी मुज़ाकरातकार अली बाखरी बातचीत में शरीक दीगर ममालिक के नुमाइंदों को ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से किए गए फ़ैसले से आगाह करेंगे। सिफारतकारों के मुताबिक यूरोप के तैयार करदा मुसव्वदे के सिर्फ चंद पॉइंट्स बाकी रह गए हैं, जिन पर तेहरान हुकूमत ने अभी तक इत्तेफाक नहीं किया है।
गुज़िश्ता कई महीनों से तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान जारी मुज़ाकरात में जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के अलावा रूस और चीन सालिसी कर रहे हैं ताकि सन 2015 में होने वाले जौहरी माहदे में अमेरिका वापस आ सके और इसी माहदे को मुकम्मल तौर पर नाकाम होने से बचाया जा सके। नाज़रीन, अगली खबर भारत से है, जहां उत्तर प्रदेश के इंतखाबात के दौरान इलाहाबाद में पुलिस ने पाकिस्तान नवाज़ नारे लगाने के इल्ज़ाम में कई अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त असम्बली इंतखाबात जारी है और इस इलेक्शन में पाकिस्तान का नाम बार बार लिया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि नारा लगाने वाले अफराद का ताल्लुक समाजवादी पार्टी से है। इन इंतखाबात में समाजवादी पार्टी का हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी से बराह रास्त मुकाबला है। समाजवादी पार्टी ने पुलिस के बयानात को बेबुनियाद करार देते हुए इस पर झूठ से काम लेने का इल्ज़ाम आयद किया है। उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान के लिए नारा कहने के वाक़यात पर मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ केसेस दर्ज होने के साथ ही उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। आपको खबरें कैसी लगी कमेंट्स के ज़रिए हम तक आपकी राय ज़रूर पहुँचाएँ। साथ ही मिली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ इसे शेयर करके हमारा साथ ज़रूर दें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।